अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं डॉक्टर तनवीर अहमद सुलहरिया और मैं सेंट्रल हॉस्पिटल सियालकोट में अपनी खिदमत से अंजाम दे रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि हमारे जो एफसीपीएस और एमडी के एग्ज़ामिनेशन होते हैं, यूजुअली उनमें जो हम बैग इस्तेमाल करते हैं वो किस किस्म का इस्तेमाल करते हैं। तो आज के प्लेटफॉर्म में डॉक्टर अरशद महमूद साहब के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम इस पे ज़रा रिव्यू करते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि हर हर एक कैंडिडेट के पास ये बैग होना ज़रूरी है। चलें आए मैं ज़रा बताता हूँ। सबसे पहले ये कॉम है, इससे आप अपने पेशेंट को देते हैं और पेशेंट जो है इसके साथ कंघी करता है। इससे आपको अंदाज़ा होता है कि ये प्रॉक्सिमल मायोपैथी है या डिस्टल मायोपैथी है, तो उसको आप असेस करते हैं। तो ये आपके लाइट टच के लिए यूज़ होते हैं, जो सेंसेशन लाइट टच आप करते हैं स्पेशली उनमें यूज़ होते हैं। ये आपके पास मेजरिंग टेप है, जिससे आप हाइट वगैरह लेते हैं, हेड सर्कमफ्रेंस को मेजर करते हैं। और इसके बाद ये ट्यूनिंग फॉर्क है, जैसे कि आप जानते हैं ये आपकी हीयरिंग असेसमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो टंग डिप्रेसर है, और टंग डिप्रेसर मतलब आप इनफ क्वांटिटी में रखें, क्योंकि तकरीबन 4 शॉर्ट केस होते हैं और 1 लॉन्ग केस होता है। इसके बाद ये ऑटोस्कोपी के पीसीज हैं, और ये बेसिकली ऑटोस्कोप के आगे लग के जो आप ईयर का एग्जामिनेशन करते हैं। इसके बाद जो ये चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मोस्टली कैंडिडेट जो हैं वहाँ पे वो मार्क करते हैं पेंसिल या उसके साथ वहाँ पे दीवार के ऊपर, जो कि एग्जामिनर्स यूजुअली माइंड करते हैं। तो उसके लिए ये बहुत अच्छे स्टिकर्स हैं कि आप जब हाइट लें तो ये साथ में स्टिकर जो है वो वहाँ पे आप लगा दें, ताकि आपको उसकी मार्किंग ईजी रहे। तो ये 2 कलर्स की पेंसिल हैं, ये इसलिए यूज़ होती हैं कि आपके जो सेंटाइल चार्ट्स हैं इनके ऊपर आपने जब प्लॉटिंग करनी है तो डिफरेंट कलर्स में आप प्लॉट करेंगे, तो यू कैन बी वेरी इजी फॉर यू के मतलब उसमें कौन सी सेंटाइल पे फॉल कर रहा है। ये हमारे पास फंडोस्कोप है, जो कि यूजुअली मतलब कभी कभार ये है कि इसका मेथड भी आ जाता होता है, और उसके बाद जो है इसको आपके बैग का हिस्सा होना बहुत ज़रूरी है। कैलकुलेटर है, ताकि इसमें जो है अपर और लोअर सेगमेंट की रेशो जो शॉर्ट स्ट्रेचर में दी जाती है उसको मेजर किया जाता है। उसके बाद आपके जो बैग है उसके अंदर एटलीस्ट 3 साइज़ के कफ होने चाहिए, जो कि छोटे इन्फेंट साइज़ के, उसके साथ मिडल वाली एज और उसके उससे बड़े वाले साइज़ के भी। बाज़ दफ़ा आपको कोई फिस्टुला बना होता है एक आर्म पे या दूसरे आर्म पे भी बना होता है, तो आपको एग्जामिनर जो है ना वो माइंड करता है कि फिस्टुला वाले आर्म से आप बीपी ना लें, तो बाज़ दफ़ा आपको थाई से भी बीपी लेना पड़ सकता है। तो इसलिए आपके पास एप्रोप्रिएट साइज़ के कफ होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा वाइटल का कंपोनेंट है थर्मामीटर, जो आपने टेम्परेचर लेना है। और इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है, इसमें आप क्लबिंग के लिए कार्ड यूज़ करते हैं, और साथ में ये आप सीएनएस के मोटर सिस्टम में जो प्लांटर चेक करते हैं उसके लिए ये की का होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा ये बच्चे की डेवलपमेंट असेसमेंट के लिए, उसकी हियरिंग असेसमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये भी बच्चे की डेवलपमेंट असेसमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और स्पेशली मैं ये कहूँगा कि मेजरिंग टेप एक तो दूसरे वाला है, अगर ये भी मिल जाए तो ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर आप इसको देखें तो ये बहुत इजीली जो है वो खुल जाता है, और इजीली मतलब इसमें आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। इसके अलावा ये हैमर है, जो कि यूजुअली आप रिफ्लेक्सेस के लिए देखते हैं, और वैसे न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो तो कहते हैं कि आपकी मेटालिक हैमर होनी चाहिए, लेकिन इससे भी गुजारा हो जाता है। इसके अलावा ये पल्स ऑक्स है, विच इज़ मतलब आपके पास कंपोनेंट होना चाहिए। माइट भी कहाँ कभी जो है साइनोटिक बच्चा हो तो उसकी आप सेट्स वगैरह ले सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है। बेसिकली बच्चों की कैंडीज़ हैं जो कि पिंसर ग्रास्प को चेक करने के लिए यूज़ होती हैं। ये आपकी डेवलपमेंट असेसमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसके अलावा जी आपके पास जो है ये ब्लॉक्स होने चाहिए डिफरेंट साइज़ के, जो कि डेवलपमेंट असेसमेंट में जो है आपके यूज़ होते हैं। साथ में मास्क होना चाहिए, बिकॉज समटाइम अगर आपको फ्लू है तो एग्जामिनर इसका माइंड करते हैं। थैंक यू। इसके बाद जो है आपके पास ये डिफरेंट सेंटाइल चार्ट्स हैं, जो कि आपके पास इसी फॉर्म में होने चाहिए, ताकि आप जो जितना भी लॉन्ग केस है उसमें बहुत मतलब ज़रूरी है कि आपके सेंटाइल हाइट वेट और इन सारों को सेंटाइल चार्ट्स में पुट करना। बाकी शॉर्ट केस में आप बाज़ दफ़ा जो है वो आप ऑफ़र कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग केस में
आपने सेंटाइल चार्ट्स के ऊपर ज़रूर पुट करना है, ठीक है जी। थैंक यू डॉक्टर अरशद, आपने जो है ये मुझे मौका दिया ताकि हम ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है एग्ज़ाम का जो कि आपके साथ शेयर कर सकें, ताकि आप एमडी, एफसीपीएस या फिर एमसीपीएस को आसानी से पास कर सकें। थैंक यू वेरी मच, होप यू अंडरस्टैंड कि मतलब ये चीज़ें बहुत मतलब जो है आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो।